अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीएसएस का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है खुतबा हिज्जतुल विदा। ये 2011, 12, 20 और 21 में आ चुका हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जिलहज को 9 जिलहज को मैदान अरफात के अंदर एक खुतबा दिया। मैदान अरफात के अंदर एक खुतबा दिया। इसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहा जाता है। इस खुतबे के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती, मुआशी और इखलाकी और इसके साथ साथ सफारती और कानूनी तमाम मामलात पर, तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली और लोगों को बुनियादी हकूक है जिंदगी गुजारने के, उनके मुतल्लिक आगाही फराहम की और लोगों को बताया कि आज के बाद ये जो खुतबा होगा ये बुनियादी इंसानी हकूक का इंसाइक्लोपीडिया होगा। बुनियादी इंसानी हकूक का इंसाइक्लोपीडिया होगा। और यही वजह है कि अगर आज हम यूएन को देखें तो यूएन के अंदर भी जो बुनियादी हकूक किसी भी शख्स की आज़ादी के हैं वो तकरीबन तमाम खुतबा हिज्जतुल विदा से मिलते जुलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये गैर मुसलमानों और मुसलमानों के लिए आगे बढ़ने के लिए और अमन की राह लेने के लिए पेशा एक हमातन पेशा गो है। यानी इसकी वजह से लोग आपस में अमनो सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं अगर इसके तमाम निकात पर अमल करे तो उनकी माशरती, माशी, इखलाकी, सफारती और कानूनी जो मामलात हैं उन्हें रहनुमाई मिलेगी और वो अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। इस तरह ये आप खुतबा हिज्जतुल विदा का इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे। आप खुद से भी इंट्रोडक्शन बनाना सीखें ताकि आप बेहतरीन तौर पर इंट्रोडक्शन लिख पाएं और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएं। अब हम खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है मसावाते इंसानी का तसव्वुर। मसावाते इंसानी का तसव्वुर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मसावाते इंसानी का तसव्वुर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया। ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में इसलिए बांटा ताकि तुम पहचाने जा सको। तुम्हें जमातों और कबीलों में इसलिए बांटा ताकि तुम पहचाने जा सको। तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कि अल्लाह से ज्यादा डरता है। जो तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। ऐ मर्द औरत, तुम्हें सबको एक मर्द औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में इस तरह बांट दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। और तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसी की आगे तफसील बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह ज़ात पात या अरबी अजमी का कॉन्सेप्ट कतब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना किसी अरबी को किसी अजमी पर, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। और तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कि तकवे के अंदर सबसे आगे है। और ना ही किसी काले को किसी गोरे मुसलमान पर और ना ही किसी गोरे मुसलमान को किसी काले मुसलमान पर कोई फजीलत हासिल है, सिर्फ सवाए तकवा की बुनियाद पर। यानी इस्लाम के अंदर वही सबसे आगे है जो तकवा के अंदर सबसे ज्यादा है। नंबर 3 पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब एक है। तुम्हारा जो रब है वो एक है और इसके अलावा तुम्हारा जो बाप है वो भी एक ही है। और आदम की हैसियत इसके अलावा और क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था। तो लिहाजा अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे जो कि मेरे पैरों तले रौंदे जा चुके हैं। यानी कोई भी अब तकब्बुर और गुरूर नहीं कर सकता। अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे जो है मेरे पैरों तले रौंदे जा चुके हैं। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर मसावाते इंसानी का बुनियादी तसव्वुर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कौन कौन से बुनियादी निकात पर रोशनी डाली। उनमें नंबर 1 है
नंबर 2 है कि इमानत के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई इमानत रखवाई जाए तो तुम उसके पाबंद हो, और जब वो मांगे तो उसे वो इमानत उसी तरह वापस करो। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दुश्मन भी सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। अब हम जो थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो ये है सूदी कारोबार। सूदी कारोबार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहलियत का सारा सूद जो है वो ख़त्म है, और इस्लाम के अंदर किसी किस्म का सूदी कारोबार जायज़ नहीं। अगर कोई शख्स सूदी कारोबार करना चाहता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल के जंग के लिए तैयार हो जाए। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है विरासत में हक या विरासत का हिस्सा। विरासत का हिस्सा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक के लिए विरासत में 1/3 से जायज़ नहीं, लिहाजा कोई भी अब वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको विरासत में उसका हक दे दिया है। इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौमौलूद बच्चा है, नौमौलूद के तहफ़्फ़ुज़ का हक, यानी जो नौमौलूद बच्चा होगा वो उसकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि उसे भी ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी हक है, उसे ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी हक है। और जो बच्चा होगा वो उसी की तरह मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा होगा। इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हराम कारी की सज़ा है वो इस्लाम ने तय कर दी है। वो उसे यानी कोड़े लगाए जाएंगे, उसे 80 या 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के मुतालिक क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कर्ज होगा वो वापस करना होगा, और आप कोई दूसरे का कर्ज खा नहीं सकता। इसी के साथ जो उधार चीज़ ली होगी उसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आरियतन या उधार ली हुई चीज़ काबिले वापसी होगी, उधार ली हुई चीज़ काबिले वापसी होगी। और तोहफे के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को तोहफा देता है तो उसे चाहिए उससे बेहतरीन तोहफा उसे अता करे, यानी तोहफे का बदला दिया जाएगा। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुर्म किया है, यानी जुर्म किया है, उसकी जो सज़ा होगी उसे ही दी जाएगी। ना बाप की सज़ा किसी बेटे को दी जाएगी, और ना किसी बेटे की सज़ा किसी बाप को दी जाएगी। औरतों के मुतल्लिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने बिस्तर को किसी गैर मर्द से आलूदा ना करें, अपने बिस्तर को किसी गैर मर्द से आलूदा ना करें, और अपने घर में किसी ऐसे गैर मर्द को आने ना दे जो जिसे उसका शोहर जो है वो नापसंद करता है, जिसे उसका शोहर नापसंद करता है। और किसी किस्म का कोई भी मायूब काम ना करें, किसी किस्म का कोई मायूब काम ना करें, क्योंकि तुम अल्लाह की अमानत हो, अल्लाह की अमानत हो। और मर्दों को बताया कि जो औरतें हैं वो अल्लाह की अमानत है, तो लिहाजा इन्हें रिवाज के मुताबिक पहनाओ, रिवाज के मुताबिक पहनाओ और खिलाओ। अगर वो तुम्हारी फर्माबरदारी नहीं करती तो उन्हें शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही सज़ा दो, और उन्हें घर के अंदर ही बिस्तर से अलहदगी इख्तियार करो। इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान का भाई है, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और गुलामों के हकूक़ के मुतालिक भी आपने इरशाद फरमाया कि जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, और जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ।
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی خون ہیں وہ میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں، یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہے، اور میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کے خلاف گردنیں نہ اڑانا شروع کر دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کی اجازت کے بغیر اس سے کسی چیز کا حق نہ لیا جائے، یعنی بھائی کی اجازت کے ساتھ ہی اپنے دوسرے بھائی کی چیز کو استعمال کیا جائے۔ اور شیطان کی آپ نے فرمایا کہ شیطان کی اب اس شہر میں پوجا نہیں ہوگی، تم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو یہاں حاضر نہیں ہے اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی تمام پہلوؤں کی نمائندگی کی۔ اگر آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو کسی سبجیکٹ میں آپ ویک ہیں تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو ہر سبجیکٹ کی پلے لسٹ ریسرچ بیسڈ نالج کے ساتھ مل جائے گی۔ شکریہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، انفرادی زندگی کے لیے نمونہ یا تحمل و برداشت، سفارتکاری، معلم انسانیت، سپہ سالار یا غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ یا پیغمبر امن، اس کے اندر آپ یہ مختلف جو نون مسلمز ہیں ان کی کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے۔ آپ ساری کوٹیشن نہ بھی لکھیں تو اس کے کچھ پارٹس لکھ سکتے ہیں، جو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز خود ہی کر لیں گے۔ میں آپ کو تمام کوٹیشنز کو آہستہ آہستہ یہ دکھا دیتا ہوں سکرول کر کے، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے، جو لائن جو رائٹ کرنے والی ہو آپ اس کا نام یاد کیجئے گا، اور اس لائن کے مخصوص پارٹس کو لے کر آپ ان کویسچنز کے اندر لازمی کوٹ کیجئے گا، تبھی آپ کے مارکس 15 سے ابو آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مارکس 15 سے بلو آئیں گے، 10 اور 12 کے قریب آئیں گے۔ ساری کوٹیشن لکھنا چاہیں تو ساری لکھ سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لائن کا جو آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے وہ پارٹس بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غیر مسلمز ہیں جن کی جو کوٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب جو ہم شیڈ ڈسکس کریں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی بھی شیڈ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، اصل دنیا کے مصائب کا مداوا وہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، آپ ان کے اندر یہ جو 7-8 شعر ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔